चाणक्य बनाम टीचर्स। संसार में माँ के बाद ईश्वर का स्थान है। बालक का पहला शिक्षक भी माँ ही है। अभी इन दिनों कुछ ऐसा हुआ कि माँ की इस गरिमा को एक माँ ने ही कलंकित कर दिया और इसके लिए उस शहर को भी अपमान का अनुभव हुआ जो सपनों का शहर कहलाता है। आश्चर्य, एक माँ ने यह कैसा अनर्थ किया, अपनी संतान की स्वयं हत्या। सच उगलवाने के लिए वैज्ञानिक तकनीकी सभी साधनों पर विचार किया गया। पूरी की पूरी कानूनी मशीनरी इस पर दिन रात जुट गई। उसके पतियों की गिनती, उनकी खोज, उनसे पूछताछ, कुछ भी तो नहीं छोड़ा। परंतु सच है कि सामने आने का नाम ही नहीं ले रहा। इसी ऊहापोह में कुछ ऐसे तथ्य उजागर हुए कि असुरक्षा की भावना से पुत्री को रास्ते से हटाया, जिसे माँ कहने या जताने का अधिकार उसने नहीं दिया था। वह पुत्री भी अपनी माँ से स्नेह की चाहत करते करते नफरत करने लगी थी। उसे नहीं भाया था माँ का अंतिम विवाह। माँ एवं पिता दोनों के अभाव में उसका बचपन कहीं खो गया था। दूसरा तथ्य, उस माँ का बचपन कैसा था। सौतेले पिता के कारनामे भी छींटों की तरह दृष्टिगोचर हुए। उसका 10वीं कक्षा में घर से भाग जाना, परिवार द्वारा खोज कर वापस लाना, परीक्षा न दे पाना, क्योंकि भागने के अपराध में उसे विद्यालय से निकाल दिया गया था। जो तथ्य उजागर हुए तब क्यों नहीं महत्व पा सके। अपनी घुटन को उसने मित्रों को बताया था, वह अध्यापकों को क्यों नहीं बता सकी। उसे विद्यालय से निकाला तब प्रधानाचार्य अथवा कक्षाचार्य ने उसकी काउंसलिंग का विचार क्यों नहीं किया। अभिभावक शिक्षक संघ के अंतर्गत उसके माता पिता का मार्गदर्शन क्यों नहीं हुआ। यदि माता पिता उसके काबिल न थे या मार्गदर्शन का लाभ नहीं होने वाला था, तो बेचारी बेटी को ही ऐसे माता पिता के साथ संतुलित जीवन कैसे जिया जाए। इस बात का समय समय पर परामर्श मिलता रहता तो संभवतः आज दुर्घटना घटी वह न घटती। एक बच्ची की हत्या, बाकी बच्चे इस कुकृत्य के कारण सामाजिक प्रतिष्ठा से वंचित। एक साथ कितने इंसानों का जीवन तबाह। बच्ची की डायरी से ज्ञात हुआ कि नाना नानी उसकी माँ के अंतिम विवाह से खुश थे। शायद जीवन में पैसे का आगमन हो गया था। कैसे माँ बाप जो बेटी द्वारा प्राप्त दौलत से प्रसन्न थे, परंतु अन्य बच्चों की भावनाओं और मासूमियत की जिन्हें कोई चिंता न थी। बेहरहाल उसे रोक लिया जा सकता था यदि उसके शिक्षक उसकी समस्या पर ध्यान देते, जो विद्यालय में पकी पकाई खीर खाने आते हैं। विद्यार्थियों की समस्याओं के रहते उन्हें मार्ग दिखाने का कर्तव्य किसका है। कोर्स समाप्त कर वेतन घर ले जाना उनका उद्देश्य रह गया है क्या। परंतु अफसोस, आज आश्चर्य है कहाँ जो बालक के चरित्र निर्माण और चुनौतियों को स्वीकार करने की कुवत के लिए आदर्श बने। आज तो वे अध्यापक भी नहीं रहे जो अध्ययन अध्यापन करते करते पक गए हों। आज तो केवल टीचर्स रह गए हैं जिनको छात्रों से, शिक्षा से, समाज से कोई सरोकार नहीं रहा, जो अपनी दिहाड़ी करके स्वयं को सफल मानते हैं। इतना ही क्यों, इस पेशे में आना आजकल रुचि नहीं मजबूरी है। कहीं नौकरी नहीं मिली तो टीचर बन जाओ, बच्चों को तो उल्लू बनाया जा सकता है। मेरा बहुत शिक्षकों से सामना हुआ जिन्हें खुद कुछ नहीं आता, वह बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कारण शिक्षा आज व्यापार बन गई है। भवन व अन्य उपकरण दिखावे की वस्तु बन गए हैं। शिक्षा तो दिखाई नहीं देती, अतः सस्ते शिक्षकों के बल पर व्यापार अच्छा चल रहा है। इन्हीं में से अपराधी
और चरित्रहीन निर्मित हो रहे हैं और सरकारी मशीनरी व्यर्थ उपक्रम करती रहती है, बल्कि यह उपक्रम शिक्षा क्षेत्र में होना चाहिए। अभी समय है चेतने का। संपूर्ण समाज में कहीं कोड़ फैलने पर चेतने का अवसर खो जाएगा। इसलिए आह्वान है शिक्षकों को, निर्माण करो ऐसा समाज जिसको न सताए रोग शोक, जिसको न गंवाए कोड़ खाज। निर्माण करो ऐसा समाज। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।